रोज उन्होंने आना और भगवान के आगे खड़े होकर के एक श्लोक पढ़ना। कौन सा श्लोक था? त्वमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देवः। इस श्लोक को रोज पढ़ते थे भगवान के आगे, लेकिन ध्यान कहाँ रहता था? अपने जूतों की तरफ, कि बाहर से मेरे कोई जूते ना उठा ले। यहाँ श्लोक अंदर महाराज जी को देख के कर रहे हैं और ध्यान जूतों की तरफ। तो एक दिन सच में ही ऐसा हुआ, उसके जूते उठा दिए गए कहीं से। अब वो बाहर आया, बड़ा आग बबूला हुआ। वो कहने लगा, लो आज तो मेरे जूते ही गायब हो गए। तो उसके गुस्से में था, तो किसी ने, उनके मित्र प्यारे ने पूछ लिया होगा, भाई क्या बात है, क्यों गुस्सा कर रहे हो? कहने लगा, महाराज मेरे तो किसी ने जूते उठा लिए। आज अंदर जाकर के मैं भगवान को आज खरी खरी खोटी सुनाऊंगा। बड़ा गुस्से में आया, लाल पीला होके। अब भगवान की तरफ को देख करके कुछ नहीं बोला, वहां से चला गया शांत होके। बोले, तो उनका मित्र पूछता है, भाई क्या बात है, कुछ कहा नहीं? बोले, उनसे क्या कहूंगा, उसके पैर में तो खुद ही जूते नहीं है। तो उनकी नजर चरणों में गई होगी, तो उन्होंने देखा कि ये खुद ही नंगे पैर खड़े हैं, इनसे क्या कहूंगा। तो ऐसे ही वो भक्त होते हैं अपने अपने, जिनका ध्यान इधर उधर रहता है। ध्यान, मैं यहाँ भी बैठा हूँ, देख भी रहा हूँ, कई यहाँ बैठे हैं, ध्यान लग रहा होगा। घर में टाइम होने वाला है शादी करने का है, और आ जाती है बातें कहीं याद। तो ऐसा नहीं, जो जहाँ सत्संग में बैठे हैं, सत्संग का मतलब क्या होता है पहले जानो। सत्य का साथ करने वाला को सत्संगी कहते हैं। सत्य बोलते हैं जो बिल्कुल राइट है, जो अनमोल है, परम ब्रह्म है, वो सत्य है। सत्य नाम महाराज जी वाणियों में लिखते हैं, सत्य नाम। तो ऐसे ही जो सत्य है और संगत है, उसके साथ में वो सत्संगी होता है। जब हम सत्संग में बैठ चुके हैं तो बाहर की बातें नहीं सोचनी है। तो इस तरह से गोकर्ण सबको बता रहे हैं कि भाई अपना ध्यान वहां रखिए कथा में। तो उन्होंने 3 तरह के श्रोता बताए गए, 3 तरह के श्रोते बताए कि श्रोता क्या होना चाहिए। पहला होता है श्रोता, जो सिर्फ भगवान की ही कथा सुनता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। दूसरा होता है श्रोता, जो सुपारी काटने वाला होता है, चुगली चाटी करने वालों को श्रोता कहा। बैठे यहाँ हैं, कथा महाराज कर रहे हैं, करने दो, हमें तो वो दूसरों की बुराइयों से मतलब है? तो वो श्रोता होता है, दूसरों की चुगली चाटी करने वाला। और एक होता है श्रोता, कथा में बैठ के बड़ा उसको आनंद आ जाता है, भजन अच्छे अच्छे चल रहे हो तो नींद भी उसको आ जाती है, तो वो श्रोता हो गया। तो 3 तरह के श्रोता बताए गए। तो इनसे सबसे श्रेष्ठ बताया गया है श्रोता, जो श्रवण करता है उस परमात्मा के नाम। ऐसे कहते हैं कथा को एकचित्त होकर के सुनना चाहिए। तो ऐसी कथाएं हैं। इस तरह से कहते हैं वहां पर दोबारा कथा हुई तो इस बार सबको मुक्ति हुई है। कहते हैं जितने लोग वहां थे सबको ही भगवान ने मुक्ति दी, उतने ही विमान उनको लेने आए। तो
सूत जी महाराज कहते हैं कि हे साधुओं, ऐसे भगवान की कथा होती है जिसमें दुष्ट भी तर जाते हैं। ऐसे महाराज जी कहते हैं जहां तुम जहां तुम रखोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां तुम रखोगे वहीं मैं रहूंगा। तुम रखोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ तुम रखोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ तुम रखोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ तुम रखोगे वहीं मैं रहूंगा। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, 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 तो कैसे रहेंगे भव के किनारे, तो कैसे रहेंगे भव के किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। राधे हे गोविंद। हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो। कहते हैं कि है भगवान, क्या मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको आप हर कार्य उसका लेट करोगे या देर से करोगे। अरे हम तो आपके चरणों में ही तो पड़े हैं, आपके दास हैं, तो आपको तो अपने भक्तों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो। गणिका जामिल पल में उबारे,
कणिका अजामिल पल में उबारे। हाथ देखोगे कब गुण हमारे। क्या कहते हैं कि हे भगवान